देखेंगे सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है। सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी का मीनिंग है ऐसा नंबर जो कि आपके होल डाटा को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, उसको हम बोलेंगे सेंट्रल टेंडेंसी। तो इस वाले उसमें हम देखेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम सेंट्रल टेंडेंसी कैसे करके फाइंड आउट करते हैं। तो आप देखेंगे सेंट्रल टेंडेंसी, तीन टाइप की सेंट्रल टेंडेंसी हमारे पास होती हैं। एक हो गई मीन, एक हो गया मीडियन, एक हो गया मोड। मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, और मीन में भी देखेंगे आप तीन टाइप के हम देखेंगे मीन। एक हो गया अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन, एक हो गया हार्मोनिक मीन, और तीसरा हो गया आपके पास जियोमेट्रिक मीन। ठीक है, तो मीन हो गया, मीडियन हो गया, मोड हो गया। मीडियन को हम एम ई से डिनोट करते हैं, और मोड को जो है एम डी से डिनोट करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि मीन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मीन में भी हम जो है फर्स्टली हम देखेंगे अर्थमेटिक मीन को। और जब भी हम बायोस्टैट को देखें तो आप देखेंगे जो भी डाटा होंगे हमारे पास दो टाइप की फॉर्म में हो सकते हैं। एक हो गया आपके पास अनग्रुप डाटा, एक हो गया आपके पास ग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा का मीनिंग है ये ओपन चेन, जो भी हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगी ये ओपन चेन में होगी, खुली फॉर्म में होगी। और जो ये ग्रुप डाटा है ये आपके पास जो होगा ये आप देखेंगे टेबुलेशन फॉर्म में होगी। अभी हम इसे देखेंगे कैसे करके है टेबुलेशन फॉर्म में। टेबुलेशन मतलब एक टेबल जैसी होगी, दी गई होगी, उसमें क्लास इंटरवल दिया गया होगा, एक फ्रीक्वेंसी दी गई होगी। तो ये इस टाइप के जो अगर मिलेगा तो ये आपके पास ग्रुप फॉर्म में। तो फर्स्टली हम फाइंड आउट करेंगे मीन को, अर्थमेटिक मीन को, ठीक है, जिसे हम एवरेज मीन भी हम बोलते हैं। तो आप देखेंगे अभी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट है आपके पास अनग्रुप्ड में। अनग्रुप्ड के हिसाब से हम देख रहे हैं तो एक्स बार इक्वल टू जाएगा सिग्मा, सिग्मा एक्स अपॉन एन। इस सिग्मा का मीनिंग है समेशन होना, एक्स के मतलब है वैल्यू, और यहाँ पर एन है टोटल कितने आपके पास नंबर हैं। और अगर हम ग्रुप डाटा की बात करें या आप देखेंगे टेबुलेशन फॉर्म में देखेंगे तो एक्स बार इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। ये आपके पास दो टाइप के फॉर्मूले हो जाएंगे, एक ग्रुप के अनुसार एक अनग्रुप के अनुसार। तो माना हमारे पास जो है कोई डाटा है, कोई हमने फाइंड आउट करना है, मतलब हमारे पास जो डाटा है माना अनग्रुप फॉर्म में है, जैसे 10, 15, 35, 20, 25 और 30। हमने जो है इसका अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। तो आप देख रहे हैं ये ओपन चेन में, खुली फॉर्म में, टेबुलेशन फॉर्म में नहीं है। तो फॉर्मूला जाएगा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। ठीक है, एक्स बार समीशन है, इसका मीनिंग है एक्स मतलब कितनी वैल्यू दी गई, तो इसका मीनिंग हो गया 10 प्लस 15 प्लस 35 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30 अपॉन कितनी वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 6। तो इनको ऐड कर दीजिए पूरा का पूरा, तो ये हो जाएगा आपके पास 135 अपॉन 6 इक्वल टू 6 का डिवाइड कीजिए इसमें 22.5 इस मान। ये आपके पास किस फॉर्म में है, अनग्रुप्ड फॉर्म में, ओपन चेन में। अगर हमने अर्थमेटिक मीन निकालना है और आपके पास फॉर्मूला था एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, तो ये आपके पास खुली फॉर्म में आपके पास जो है अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। ठीक है, सेकंड है आपके पास अगर हमारे पास जो डाटा है वो टेबुलेशन फॉर्म में है या ग्रुप्ड फॉर्म में। जैसे अगर हमारे पास कोई डाटा दिया गया है, ये क्लास इंटरवल है, और ये फ्रीक्वेंसी दी गई होगी। क्लास इंटरवल माना 15 to 25 है, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65। इस टाइप से कोई से भी डाटा हमारे पास दे सकता है। और माना 75 से 85 हमारे पास एक, ये आपके पास हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। और इसकी फ्रीक्वेंसी है फर्स्ट की 30, सेकंड की हो जाएगी 40, दे रखी है उसने, हो जाएगी 100, 110, इसकी हो जाएगी आपके पास 80 दे रखी है उसने, फिर आपके पास 30 दे रखा है,
और लास्ट में आपको दे रखा है 10। तो मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन हो जाएगा फॉर्मूला, क्योंकि वो अब आपके पास टेबुलेशन फॉर्म में। एफ हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, एक्स हो जाएगा मिड वैल्यू, ये सिग्मा का मीनिंग है समीशन, एंड टोटल कितने वैल्यू है। तो इसको हमें सॉल्व करने से पहले आप देखेंगे इसमें हमने क्या करना है, 2 कॉलम और बन जाएंगे। एक हो जाएगा आपके पास मिड वैल्यू का और एक हो जाएगा एफ एक्स का। इसमें हम एक्स निकालेंगे, इसमें हम एफ एक्स निकालेंगे। तो मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन दोनों की जो मिड वाला जो नंबर होगा वो मिड वैल्यू हो जाएगी। 15 to 25 की मिड वैल्यू हो जाएगी 20, 25 to 35 की हो जाएगी 30। तो इस टाइप से हम सबकी मिड वैल्यू निकाल देंगे। इसकी हो जाएगी 40, इसकी हो जाएगी 15, 60, 70 और 80। अब क्या है हमारे पास, एफ एक्स, एफ इंटू एक्स, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 600, ये हो जाएगा 1200, ये हो जाएगा 4000, ये हो जाएगा 5500, ये हो जाएगा 4800, ये हो जाएगा 2100 और ये हो जाएगा 800। अभी हमने फॉर्मूला क्या बोला, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो आप देख लेंगे एक्स हमने निकाल दिया, सिग्मा एफ एक्स यहाँ से निकलेगा, तो इसको हम टोटल करेंगे पूरे के पूरे को, तो ये हो जाएगा 19000। ठीक है, और एन हमारा निकलेगा इस एफ से, तो इसको हम टोटल करेंगे तो आप देखेंगे 4 से, तो इसको हम टोटल करेंगे तो आप देखेंगे 400 आ रहा होगा। तो हमारे पास सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ भी पता चल गया, एफ एक्स भी हमें निकल गया, एन भी हमें दे रखा है। तो फॉर्मूले में हम रखेंगे तो सिग्मा एफ एक्स कितना है आपके पास 19000 अपॉन एन कितना है 400। ये इन फ्रिक्वेंसी को ऐड करके आया है, तो हम 400 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आप देखेंगे ये आपके पास आएगा 47.5। ये आपके पास क्या हो जाएगी, अर्थमेटिक मीन हो जाएगा ग्रुप डाटा में। ठीक है, तो ये डायरेक्ट मेथड वाला अभी हमने किया है। कौन सा किया है, डायरेक्ट मेथड। अभी हम जो है एज्यूमिंग वैल्यू से भी हम क्या करेंगे, अर्थमेटिक मीन को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे एज्यूम करके। धन्यवाद।